नमस्कार साथियों, द जिज्ञासा के बीइंग कैंडिड में आपका स्वागत है। कहते हैं भारत की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। वो ग्रामीण क्षेत्र जहां की भूमि पूरे देश के अन्न के भंडार भरती है। भारतीय कृषि और इसके उत्थान में लगे किसानों के इतिहास के पन्नों को जब आप टटोलेंगे तो इसमें कई दर्द भरे किस्से मिलेंगे। कभी इसमें विदेशी हुकूमतों द्वारा थोपी गई सामंती व्यवस्था और उससे परेशान किसान दिखेगा, तो कभी 1940 में विंस्टन चर्चिल द्वारा थोपी गई विनाशकारी नीतियों के कारण आया अकाल और उससे हुई लाखों लोगों की मृत्यु के काले पन्ने दिखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर घोर अंधेरे के बाद एक सूरज की किरण जरूर दिखाई देती। किसानों के संघर्ष की इस यात्रा को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र देकर मजबूती दी और देश की कृषि में एक नई जान फूंकने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक किसान बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार अब भी लगा हुआ है। मैं ये सब बातें आज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे आज के मेहमान किसानों के मसीहा कहे जाते हैं और किसानों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद करने में लगे हुए हैं। जब लोकप्रिय किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन का गठन किया, तब इस शख्स को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई। इसके बाद इन्होंने कई मंचों से किसानों की आवाज उठाई और आज 71 वर्ष की उम्र में भी किसान क्रांति की मशाल लेकर जुटे हुए हैं। अब 2024 में इन्होंने पार्टी बनाकर लोकसभा जाने की भी तैयारी कर ली है। आज हमारे मेहमान हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हो, आपका बार बार स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस चैनल में और आपके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तक किसान की कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। चुनाव होता है तो 80% इस देश का चुनाव करता है किसान। मुख्यमंत्री बनावे किसान, सांसद बनावे किसान, प्रधानमंत्री बनावे किसान, और उसके बाद इसको कोई नहीं पूछता। तो आपने पूछा है, आप हमारे मन की बात जानना चाह रहे हैं, आपके लिए बार बार धन्यवाद। ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी। 71 वर्ष की आपकी उम्र है जी। इतना जोश, इतना जज्बा 71 वर्ष में कैसे मेंटेन करते हैं? किसान की बात तो हम आगे करेंगे, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। सत्यमेव जयते, जो सत्य होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सत्य हैं, ईमानदार हैं। हम 85 सन में कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं और कोई देश में किसान नेता नहीं। महेंद्र सिंह टिकैत, जिनको हम बाबा टिकैत कहते थे, वो 87 में शुरू करके 88 में उजागर हो पाए थे नेता, किसान नेता। उससे पहले कोई नहीं। लेकिन हम 85 में शौक मौज में ही, किसान गरीब है, किसान के लिए सड़क नहीं है, किसान के लिए रास्ता नहीं है, किसान के लिए बिजली नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? इसके लिए डीएम एटा जैकब थॉमस से कहा, उनने कह दिया कि इतना तुम जो मांग रहे हो हमारे बस का रोग नहीं है, न प्रदेश सरकार के बस का रोग है। क्योंकि उस समय हमारे क्षेत्र में 8 विधानसभाएं होती थी, कासगंज हमारे में शामिल था, एटा में। तो बोले कि आवेगा भी वहां से तो बटेगा और फिर तुम्हारी विधानसभा एससी के लिए रिजर्व है तो तुम्हें तो और कम मिलेगा। तो जाओ प्रधानमंत्री से ले आओ फंड। 85 में उन्होंने कह दिया। वो तो समझ रहे थे कि हम इनको पागल बना रहे हैं। डीएम साहब, हाँ फंड ले आओ, हम बना देंगे। हम जल्द दिल्ली चले गए, हमने कि हमें फंड दे दो प्रधानमंत्री से। मुश्किल थे तो मैं घुस पाए 4 दिन में। प्रधानमंत्री वैसे बैठे थे, तुम बैठे, हमने की फंड नए थे वो भी, हमने की राजीव गांधी जी, हाँ, हमने की फंड दे दो। कि फंड खाए का फंड? मैंने की ऐसा है, प्रत्येक गांव में बिजली, प्रत्येक गांव में सड़क और पीने का पानी टोंटी से जैसे तुम पी रहे हो। क्यों? कि देश तुमने आजाद नहीं करवाया। देश जिनने आजाद करवाया उनको भी पानी चाहिए, उनको भी सड़क चाहिए, उनको बिजली चाहिए। और न फंड हो तो डाबर गिट्टी का बीज दे दो। हम किसान हैं। मुस्का के उन्होंने कहा अभी आता है बीज। डीएम एटा को कह दिया था तुरंत, धन्य प्रधानमंत्री, मैं उस प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। तुरंत न कोई कर रही बात न कुछ, हमने ये कहा फंड दे दो।
और उन्होंने कहा अभी आ रहा है फंड। डीएम एटा से कह दिया सड़क भानु प्रताप का है उनकी सड़क, भानु का है उनकी बिजली, और पीने का पानी टोंटी से, वो बाद में बनेगा टैंक, डायरेक्ट सप्लाई दो। 30 दिन में काम कर देना, नहीं तो फिर चपरासी भी नहीं रहोगे। ये भानु प्रताप सिंह बहुत सही आदमी है, ईमानदार आदमी, इनका सब काम होना चाहिए। हो गया। उम्र क्या थी तब आपकी? तब हमारा 85 में क्या होगी आप संभाल लो। तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और हमारा नहीं, ये हमारे ऊपर राधा कृष्ण और ब्रज के विरक्त संत और इलाहाबाद प्रयागराज के ब्राह्मण पूज्यनीय रमेश बाबा, जिनको प्रधानमंत्री ने पद्म श्री दिया, उनकी कृपा है। हम अपनी कहें अहंकार, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। बहुत बढ़िया जी, अभिमान नहीं करते हम हमारी, लेकिन हाँ हम कभी जैसे आज आए आगरा, और आगरा से जाएंगे गांव में जाएंगे, और हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम अपनी भैंस की चारा देख के आए, बस कुछ नहीं, थकान नहीं होती है कतई। प्रधानमंत्री ने तो हमारे सब काम किए, राजीव गांधी ने, लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, जो अच्छा आदमी होता है, कुछ ऐसे कहते हैं उनको भगवान बुला लेता है, वो बुला लिए भगवान ने। अब फिर उसके बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं सुना, हमारा कुछ नहीं सुना, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। अब क्या हुआ कि कुछ इनकी कमी दिखी और लोगों की, संगठनों की, जैसे हम महेंद्र सिंह टिकैत के वो नहीं रहे, तो रमेश बाबा ने हमको हमारी परख करी। एक दिन हमको राजस्थान सरकार से लड़वाया, एक दिन बहन जी की सरकार से लड़वाया उत्तर प्रदेश में, और हम जीत गए, क्योंकि वो पहाड़ खुदवा रही थी ब्रज की, ब्रज को उजाड़ रही थी। बाबा कह रहे ब्रज को उजड़ नहीं दे दूंगा, हमने ब्रज को उजड़ने से रोक लिया। उसमें कुछ ऐसी उनकी कमी थी और संगठन आ गई, तो बाबा ने हमें अपने यहाँ बुलाया, और ये मान मंदिर बरसाना पे हमारा राष्ट्रीय कार्यालय बना के भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और 11 में 12 में 13 में कांग्रेस से लड़ने भेजा। जब कांग्रेस से नहीं मानी, कांग्रेस, उनका कहना था बाबा हैं सारे तो धर्मों को उपदेश देते हैं और सारी जातियों को उपदेश देते हैं, वो कोई जातवाद और धर्मवाद नहीं मानते, न कोई हिंदू न मुसलमान, कुछ नहीं। बाबा तो परम, बाबा क्या हैं कि मानव हैं असली। और बाबा ने सिखाया हमें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें कहीं नहीं आया कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, कि बड़े भाग पंडित तन पावा, कि बड़े भाग ठाकुर तन पावा, नहीं, बड़े भाग मानव। मानव कौन है? मानव वाल्मीकि भी है, मानव जाटव भी है, मानव बघेल भी है, मानव पंडित भी है, मानव हिंदू भी है, मानव जाट भी है, मानव गुजर भी है, मानव पटेल, सियानी जितनी जातियां हैं सब मानव हैं, और जितने धर्म हैं वो सब मानव हैं। क्योंकि आप अध्यक्ष जी, आपने बहुत बढ़िया बताया, ये बात बहुत अच्छी है, सबको इसका अनुपालन भी करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश की नहीं, मेरा सवाल ये है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है जी, और हमने सुना है कि आप अपनी पार्टी बनाकर इस बार किसान की आवाज संसद में प्रतिनिधि के रूप में ले जाना चाहते हैं। बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो नेता जातिवाद पे और धर्मवाद पे राजनीति करेंगे, वो कभी भी इस मानव को खुश नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते मानव को। कोई न कोई कहीं न कहीं दुखी रहेगा, और हमारा लक्ष्य और हमारा सिद्धांत यह है कि जातिवाद और धर्मवाद को छोड़ के मानववाद पे यदि राजनीति करोगे तो राम राज आ जाएगा। कोई बुराई नहीं करेगा, न तो कोई मंदिर की बुराई करेगा मुसलमान, और न कोई हिंदू मस्जिद की बुराई करेगा। हम तो 6 धर्मों को मत्था टेक देते हैं। हाँ, और राजनीति में घुस गया धर्मवाद, जातिवाद और किसानवाद खत्म कर दिया। 11 में 13 में जब हम गए, और फिर बाबा ने कहा कि कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, रमेश बाबा ने। हमने कि बाबा हम भाजपा तो कह दें, लेकिन भाजपा डामाडोल है मामला, ना आई तो बाबा ने ऐसे हाथ रखा एकदम, बोले सुनो, ब्रज का राधा रानी का भक्त और प्रयागराज का ब्राह्मण, पहली बार और आखिरी बार, न तो किसी को दिया आशीर्वाद, न दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिनको तुम जिता भी नहीं कहोगे वही जीतेगा, हरा की कहोगे वही हारेगा।
और ये आशीर्वाद मेरा जिंदगी भर चलेगा। वही चल रहा है। सुनो, कह दी कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, 14 में आ गई। नरेंद्र मोदी ने भाषण दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आज विश्व विख्यात प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बहनों और भाइयों, देश का किसान बर्बाद हो गया है, कर्जदार हो गया है। गद्दी पे बैठते एक एक पैसा कर्ज खत्म कर दूंगा, स्वामीनाथन आयोग का गठन कर दूंगा, और किसानों को फसलों के दाम, उनकी हालत दोगुनी बढ़ा दूंगा, किसानों की आमदनी, हाँ, दोगुनी आय कर दूंगा, और जाने क्या क्या कर दूंगा। और जब बैठ गए, प्रभुता पाए काय मद नहीं। जब रावण को मिल गई सोने की लंका तो मद हो गया। जब हमारे प्रधानमंत्री को मिल गई प्रधानमंत्री की कुर्सी, देश की, भारत की कुर्सी मिलते ही, कहां तो गुजरात के मुख्यमंत्री हो, कहां भारत के प्रधानमंत्री, मद हो गया। भूल गए क्या है किसंटा। फिर तो किसंटा हो गया। तब तो किसंटा था चुनाव से पहले, अरे किसान तुम देवता हो, अरे किसान भगवान हो, अरे किसान अन्नदाता हो। अब ये केपी सिंह बैठे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं। कई बार इन्होंने कोशिश की है, चुनाव से पहले माननीय अमित शाह जी हमें फोन करे कि वहां आ जाओ, ये जो कौन सा वो है फिल्म सिटी में हम वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या नाम है, बजट, उसमें कांग्रेस हमारी खिलाफत करेगी, तुम ही हमारी माफत कर सकती हो। लेकिन चुनाव के बाद इनने लिखत लिखत पागलपन आ गया होगा, प्रधानमंत्री 1 मिनट का समय नहीं दिया। जिसने 14 में जिताया, 17 में जिताया, उत्तर प्रदेश में 19 में जिताया, केंद्र में और 22 में जिताया, और 23 में यह कह दिया कि 17 महापौर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और 17 के 17 जिता दूंगा। उस आदमी को 1 मिनट का समय नहीं मिला प्रधानमंत्री के यहां से। न किसान आयोग का गठन हुआ, न किसान का कर्जा माफ हुआ, न आमदनी दोगुनी हुई। तो फिर जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राक्षस होने में देर नहीं लगती। अभिमान में आदमी राक्षस हो जाता है, और जब राक्षस होता है तो मानव की नहीं सुनता। क्यों? कि रावण राक्षस नहीं थे। रावण क्या थे? ओ तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। लेकिन जैसे ही लंका मिली, दौलत मिली, धन मिला और यश मिला, अहंकार हो गया, सीता जी को चुरा लिया, मर गई। ऐसे ही मैं तो कहूंगा, मेरे प्रधानमंत्री जी जो आज विश्व विख्यात हैं, भारत के किसानों की बात नहीं सुन रहे और भारत के किसान नेताओं से बात नहीं कर रहे, तो उनको अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। अभिमान चूर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्रांति दल की घोषणा करी है, और 24 में लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री लड़ाएंगे बीजेपी से, हम लड़ाएंगे क्रांति दल से। यदि हम सही हैं तो हम जीतेंगे, हम गलत आए तो हारेंगे। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम तो जितनी सीट भारत में होंगी उन सब पे लड़ने का इरादा करेंगे, और फिर जितनी पे लड़ पावे, जो पैसा तो हमारे पास है नहीं। हमें नंग बड़े पर में सुते हैं, ये मैंने सुना था। हाँ, नंग बड़े पर में सुते हैं। अरे नंगा राम जीता था, और अरबपति खरबपति रावण जिसके लड़के ने इंद्र को जीत लिया था, जिसके लड़के मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था, इंद्रजीत कहलाता था उसका लड़का, वो हारा था। कुनब नाट कर दी नंगा राम ने, और नंगा अर्जुन जीता था, और चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन हारा था। और जब अंग्रेजों का दबदबा 200 साल हो गया, तब नंगा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। तो नंगा भानु आज चैलेंज कर रहा है कि आपने यदि किसान के कर्जे माफ नहीं किए, किसान आयोग का गठन करके
किसान आयोग का अध्यक्ष किसान को नहीं बनाया और उन किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री जी एक टक्कर हमारी और आपकी होगी। किसान क्रांति दल से जितनी सीट भारत के संविधान के मुताबिक आज 543 सीट लोकसभा पर चुनाव होता है, सब लड़ाने की कोशिश करूंगा पूरे प्रदेशों में। बाई चांस कोई नहीं मिल पाता है आदमी या कहीं से नहीं लड़ा पाते तो कोई बात नहीं है, कम हो जाएंगे कुछ। अच्छा, आप क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हमने देखी, इंटरनेट पे भी आती रहती है, खबरें भी आती रहती है, तो ये डिफरेंस कैसे दोनों का? नहीं, प्रधानमंत्री एक बात बताओ, जब योगी बाबा से कहते हैं तो योगी बाबा बुला लेते हैं, मिलने हाल पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। हम उनसे कभी ऐसे तो लड्डू तो मांगते नहीं है ना। लोगों ने हल्ला किया था योगी बाबा ने तो इन्हें रुपया दे दिया है, हमने योगी बाबा से कहा था तुमने दिया कोई हमें एक पैसा किसी से नहीं लिया हमने, हम नंगा हैं। लेकिन योगी बाबा हैं एक संत, त्यागी, तपस्वी। क्यों कि 5 बार तो रही सांसद, फिर बन गई मुख्यमंत्री, हमने समर्थन किया और फिर उनको हमने इतना पसंद किया कि दोबारा भी समर्थन किया। क्यों कि संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। तो असंत और राक्षस एक ही बात है। अब वो संत हैं, राक्षसों का सर्वनाश करने वाला है बाबा। हाँ, माफियाओं का खात्मा। और हमें तो मालूम नहीं भाई, वो उनकी पार्टी वो जाने। हम तो योगी बाबा को पसंद कर रहे हैं, योगी बाबा को दोबारा जिताया है। और यदि चुनाव फिर लड़े योगी बाबा यूं कहें कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो हम समर्थन भी कर देंगे। लेकिन भाई साहब, मैं हम सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब हमसे बात ही नहीं करते तो हम समर्थन का, हम पागल हो गए सो समर्थन करें किसी का? पागल नहीं है हम। मैं ये जानना चाह रहा था जी, कि योगी जी से मुलाकात के दौरान जी आपकी क्या चर्चा हुई? योगी जी से मुलाकात होती रहती है। वो उन्होंने एक बात हमसे कह दी थी एक दिन ऐसे करके। अब योगी जी बाबा हैं, महात्मा हैं, संत हैं, तो उन्हें ऐसे हाथ रखा, हम उसके ही कायल हैं, और ऐसे करके बोले हमसे, भानु प्रताप है मुंह सदर रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस हमें और क्या चाहिए? नहीं तो किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई? कोई मुद्दा नहीं, बिना मुद्दा का क्या करेंगे? योगी बाबा है, संत है, संत की सेवा करना हमारा काम है। अच्छा बाबूजी, हमने ये देखा किसानों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जी, बहुत अलग अलग तरीके के बने हैं, खासतौर से किसान आंदोलन के बाद हुआ है। इनको एक मंच पे लाना चाहिए, और लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने सब किसानों से कह दिया, देश के किसानों से, कि जो अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं सबसे ये कहो कि एक हो जाएं सब, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो वो ये कहें कि नहीं तो हमें तो राष्ट्रीय पद चाहिए तो ले लें, राष्ट्रीय ले लें, हम अपना वैसे ही बने रहेंगे बिना पद के। लेकिन एक जगह हो जाए तो इस किसान का भला हो जाएगा, क्योंकि 80% है जो किसान कहेगा। पहली बात तो यह है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान को बनना चाहिए, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करना चाहिए। बात क्या है कि ऐसे आज जो परेशान है, ऐसे 1967 में किसान परेशान था। भारत का किसानों का भगवान या भारत के किसानों का कुछ भी मान लीजिए देवता, चौधरी चरण सिंह 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मेरे बाबा बापू बहुत बड़े काश्तकार थे, निरी सीलग में जमीन निकली है, तो वो गेहूं बेचने जाते तो आकर रोते थे, कह रहे पार नहीं पड़ रही है, 14 रुपये कुंटल बिक गया, 12 बिक गया, 13 बिक गया, 12 बिक गया, 14 बिक गया। अब चौधरी चरण सिंह जैसे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने की मैं खरीदूंगा, सरकार खरीदेगी, कोई आड़तिया भारतीय नहीं खरीदेगा। उन्हें 76 रुपया भाव रखा, 76 रुपये कुंटल, यानी 14 5 70 और 6 76, 5 गुने से भी 6 ज्यादा। ठीक है, तो 76 रुपये में कुंटल जब गेहूं 14 में बिकता था, मुझे 76 में बिका, किसान खुशहाल हो गया उस हिसाब की तरफ से। लेकिन अब होता क्या है, उस समय प्राइमरी के अध्यापक को, मैं अध्यापकों से कोई लड़ाई नहीं है,
उचित मिल रहा है उन्हें, उचित हुआ उनके साथ। उनको 70 रुपया तनख्वाह थी महीना में और ये 76 रुपया था 1 कुंटल का। अब उन्होंने आंदोलन किया, जरूरत समझी सरकार ने, तो 70 की तो हो गई अब 70,000 तनख्वाह, और 76 की 76,000 होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? अभी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। 1950 है, उस अनुपात में बढ़ना चाहिए। 1950 है। तो घोर अत्याचार इन राजनेताओं ने किसान के साथ किया है। होश बिगाड़ दूंगा, होश। हाँ, अराजनीतिक है। आंदोलन करना भी जानता हूं, लेकिन सोची में आंदोलन है, मैं क्यों पिटूं, क्यों आंदोलन करूं? इसीलिए राजनीति की तरफ, इसीलिए राजनीति में आ गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, वाल्मीकि के भी पैर छूंगा, चरण बंदन करूंगा, जाटव के भी छूंगा, कहूंगा एक रहो सब, और एक ऐसा दें सब सदें। एक किसान को यदि हम मजबूत कर देंगे तो किसान 80% जाएगा बाजार, पॉलिश करवाएगा, आज देता है 10 रुपया, जब पैसा होगा देगा 200 रुपया। रिक्शा में बैठ के जाता है इस मोहल्ले से पल्ले मोहल्ले तक, आज देता है 50 रुपया, फिर देगा 500 रुपया। सब सद जाएंगे, यानी मजदूर भी सद जाएगा, रिक्शा वाला भी सद जाएगा, और व्यापारी को भी ज्यादा फायदा देंगे, सब सही हो जाएंगे। जो वकालत करते हैं वकील साहब, उनको आज 500 रुपये मिलते हैं, उन्हें 5,000 मिल जाएंगे। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि बिना किसान को मजबूत करने के लिए ये देश खुशहाल हो सकता है। हमने नारा दिया है, जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जब होगा संपन्न किसान, तभी बनेगा देश में। ए भारत के राजनेताओं और भारत के बुद्धिजीवियों, सुन लो मेरी बात। जो भगवान इस शरीर को बच्चे के रूप में पैदा करता है, लेकिन उसका सारा जीवन और उसके जीवन को बढ़ाना और जिंदा रखना ये सब किसान करता है। उसको दूध चाहिए, दूध किसान पैदा करता है। उसको मीठे चाहिए, मीठा किसान पैदा करता है। उसको रोटी चाहिए, रोटी किसान पैदा करता है। उसको साग सब्जी फल सब कुछ जो किसान पैदा करता है। लेकिन जो किसान विष्णु भगवान ने पैदा कर दिया, जो किसान ब्रह्मा का काम करता है, उसको आज के राजनेता, लोकतंत्र के राजनेता, उसको कोई घास नहीं डाल रहे। परिणाम बुरा होगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। मारे जाओगे सब, हार जाओगे। और हमारा संकल्प है, जो किसान की बात नहीं करेगा वो अब 24 के बाद, कोई चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, राजनीति करेगा तो किसान की बात करनी पड़ेगी, किसान को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो राजनीति से आउट कर देगा ये भानु। आउट। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य का स्वभाव सबको फ्री में प्रकाश देता है, और जो सूर्य से टकराएगा उसको जला के फेंक देता है। जय जय श्री राधे। एक बात बताइए जी, युवा हम देखते हैं क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर जी, लॉयर जी। युवा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? युवा इसीलिए नहीं बनना चाह रहा आज कि आज किसान की पार नहीं पड़ रही है। युवा गुजरात में जाके, दिल्ली में जाके, बंबई में जाके बताता नहीं है। युवा किसान का बेटा 4-4 हजार में मां नौकरी कर रहा है, जब 2 पैसे बचते नहीं है, 4,000 लाख लगाता है और वहां 1,000 पाता है, 3,000 कर्ज बढ़ जाता है, आत्महत्या करता है। नोटबंदी कर दी मोदी ने। 3 साल आलू भिगा था आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल में कम से कम 1,000 लोगों ने आत्महत्या की। और गवाही के लिए पता कर लो, चले जाओ, 18 जनवरी 24 सुबह 7:30 बजे रमेश बाबा ने मेरा ओम प्रताप सिंह, जिसकी उम्र तब 35 साल थी, प्रभारी बना दिया था किसानों का, किसान यूनियन भानु का बाबा ने। और उसने देखा कि तमाम किसान मर रहे हैं, और इन्होंने 17 में कहा था कि हम सत्ता में आते ही कर्जे माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया, किसान मर रहा है, तो उसने भी गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। ये तो बताया बाबूजी आपने कि युवा क्यों नहीं आना चाहता जी कृषि के क्षेत्र में,
लेकिन इसको सुधारने के प्रयास कैसे होने हाँ, चाहिए? इसको सुधारने का मूल मंत्र किसान आयोग का गठन है। किसान आयोग का गठन कर दिया जाएगा तो किसान आयोग का जो अध्यक्ष किसान होगा, और गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, चना का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान, सब सदस्य होंगे। बैठ के जब कीमत तय करेंगे, हमारी बनाई हुई सरकार है, सरकार को हमने बनाया है व्यवस्था चलाने के लिए, यानी राजा को हमने बनाया है। राजा माँ के पेट में से नहीं आया। हमारे बताए हुए भाव पे जब सरकार खरीदेगी, पेट पालने वाला, शरीर को जिंदा रखने वाला सामान, तो किसान को फायदा होगा। तो किसान का जो लड़का युवा आज इसलिए किसानी से अलग है कि जब घाटा ही पड़ता तो हम पागल हैं जो करेंगे काम, वो जुड़ जाएगा उसी में। जैसे हमने कहा था 76 रुपया कुंटल और 70 रुपया महीना, 70 रुपया महीना की 70,000 और 76 की नहीं हो पाई भी 2,000, तो ये घाटा है। दूसरा एक हमने और बात बताई है कि जैसे ये जो गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है वो बंद कर दिया जाए बिल्कुल। एक हर गांव में 6 युवाओं को जो नौकरी कर रहे हैं, 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 30,000 रुपया महीना दिया जाए, और 6 युवाओं को गौरक्षक मित्र बना दिया जाए। गौरक्षक मित्र। अब उनको एक ट्रॉली और एक ट्रैक्टर दिया जाए सरकारी, और 20 गड्ढे बना दिए जाए उसी गांव में, और कह दिया जाए कि युवाओं, बछड़ा, गाय, दूध देने वाली, ठल या बैल पकड़ो, गौ वंश का गोबर सरकार 25 रुपए किलो खरीदेगी। मुआवजा नहीं देगी किसी को। मुआवजा से क्या हो रहा मालूम है? गौशालाओं को मुआवजा से किनका नाम लूं? गाड़ी खरीदी जाती है, गाड़ी, कार, और गौएं मरती हैं भूखी। जब हम कह देंगे कि हम गेहूं गोबर खरीदेंगे इनका, तो 25 रुपए खरीदेंगे तो 15 रुपए किलो का उसको खिला देगा। गौएं आपको आशीर्वाद देंगे, ये पड़ी रहेंगे भिलंगड़, बीमारी होगी तो इलाज करवाएगा। गौशाला में मर जाए गऊ, भूखी मर जाए, मर रही है भूखी। फिर उसको जैसे अब बाड़ा झांकर का बना के, हम तुम सब जानते हैं, मोटे मोटे खूंटा गाड़ के पकड़ के, अभी अभी जान तेरी में रख के पकड़ के लाएंगे। एक भी गाय बछड़ा कहीं छूटा नहीं दिखेगा, क्योंकि गोबर बिक रहा है 25 रुपए किलो। उसको खूब खिलाएगा, मेहनत करेगा, उसको 10,000 15,000 की नौकरी 30,000 मिल रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे? उस गोबर को इकट्ठा करके कंप्यूटर कांटे से तौल के ठेली में डालेंगे, और ठेली में डाल के उस गड्ढे में डालेंगे, पक्के में वहां बंद कर देंगे। फिर जो आपका शरीर आज के यूरिया डाई के वजह से जो फल सब्जी और आटा मिल रहा है, वो फिर मिलेगा गोबर का। किसान को अनुदान में दे तो उसे खाद को, डीएपी यूरिया भी कम लगेगा, जैविक खेती का शुरुआत हो जाएगी। और नौजवानों को तुमने 6 को दे दिया गांव में, और 10 बांध लेंगे, ये छूटी डोल लेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, उनको गोबर बेच के पैसा मिल जाएगा। फिर उन्हें कहीं तलाशने की, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ये यदि कर दे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो ये समझ लो ऐतिहासिक बात हो जाएगी। तो इसका प्रपोजल दे रखा है आप? हमने खूब दिया है। मजाक और उड़ाते हैं लोग हमारी कि भानु तो गोबर बिकवाता है 25 रुपए किलो, ऐसे कह के टाल देते हैं। तो गौशाला से हम कह रहे, सुनो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी गौशाला खोलते रहना, और गाय, ठलुआ गाय और बैल और बछड़ा कोई गौशाला में नहीं दिखेगा। यदि गौशाला में रहेंगे, कोई खोलेगा गौशाला तो दूध की गाय रखेगा, और नहीं तो ये खेत उजाड़ते रहेंगे। और 10 साल 15 साल और इनकी सरकार चले गई तो खेत में अन्न नहीं बचेगा। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाना पड़ेगा। जैसे मैं जब छोटा था तब एक बार अमेरिका से गेहूं आया था,
ऐसी रोटी होती थी कि तुम पकड़ लो मैं पकड़ लूं, खींचो आरी से काटने वाली। मर जाएगा किसनटा। हम जो कह रहे हैं सो मानने तो ये सही है, और इनको आशीर्वाद देगी गऊ बाबा को, बाबा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और फिर प्रधानमंत्री बनना चाहें तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यदि ऐसे तो भूखी मर रही है गाय भाई, जब खेत में जाती है तो मारता है आदमी, और वैसे यदि पालेगा तो कोई मारेगा, खिलाएगा उसको खूब। मैं भी 10-15 गाय पाल लूंगा मैं अकेला, यदि गोबर बिके सवेरे तो। हाँ। सवाल मेरे मन में शुरू से था, आपको टिकैत जी ने अध्यक्ष बनाया था जब भारतीय किसान यूनियन का गठन किया था। जी 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 जी। मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा शॉर्ट में कि फिर आज आपके रास्ते अलग क्यों है? ऐसा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक देवता आदमी थे। उनके यहाँ उन्होंने, जब मैं भारतीय किसान कामगार पार्टी का अध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने ढूंढ के राजेश चौहान को मेरे ही द्वारा, राजेश चौहान जो अब राजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मैंने खागा, मैं प्रदेश अध्यक्ष खागा तहसील का अध्यक्ष बनाया था, फिर जिला अध्यक्ष बनाया था, फिर मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया भारतीय किसान कामगार का पार्टी का, तो उन्होंने ये कह के तुम बताओ भानु किनको बनाओ, तो मैंने वो बना के प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया था। मेरे कहने का मतलब है वो यदि रहते और होते तो अलगाव नहीं होता। इस अलगाव में कमी रही राकेश टिकैत की और नरेश टिकैत की। क्यों? कि जब मैं तुम्हारे पिताजी को भगवान मानता था, देवता मानता था, 17 बार रेल से मेरे घर गए, मेरे लिए बाबा ने कार ले दी थी नई, मैं कार से टूणला से अपने घर लाता था, फिर उनको मीटिंग करवाने ले जाता था। 17 बार मेरे घर रुके रात में, फिर उनको जैसा समझता था तैसा दान दक्षिणा भी देता था। और जहां मैं अपनी राधा रानी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और दुर्गा मैया, हनुमान बाबा की मूर्ति रखता था, तहीं उनका मैंने फोटो खींच के मूर्ति बना के उन्हीं में पूजा करता था उनकी भी। तो भाई जब टिकैत साहब मर गए तो उन्हें नहीं बनना था राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे बनाना था। बताइए, मतलब वहां भी परिवारवाद चल गया। परिवारवाद चल गया, और परिवारवाद क्या मेरी बेइज्जती करने लग गए, मुझे उल्टी सीधी कहने लग गए, तो फिर गड़बड़ हो गया मामला अभी। लेकिन मैं तो आज भी, मैं आज ईमानदारी कह रहा हूं, ईश्वर को साक्षी दे कह रहा हूं, आज मैंने अमावस थी जो अपना वो देते हैं श्राद्ध देते हैं, इनको पितरों को साथ देते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खा के रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने सभी परिवार, बाबा दादी बड़े बूढ़े सबको दिया, और मैंने महेंद्र सिंह टिकैत को भी श्रद्धांजलि और वो श्राद्ध जो देते हैं पितरों को, वो उनको भी अर्पित किया। भगवान कसम कह रहा हूं आज भी। क्यों? कि वो अलग चीज, लेकिन लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। यदि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये कहें वो उम्र में मुझसे छोटे, अनुभव में भी छोटे, मानो मत मानो बात अलग है। और मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा, मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं तो आज भी उनको प्यार दूंगा यदि वो चाहे तो। मैं तो सारे हिंदुस्तान के किसान नेता 33 तब वही में अलग है गई, नेक मैंने कार्रवाई करी, ऐसा मत करो, वो अलग बना लो। सारे किसान नेता जो अराजनीतिक हैं, यदि एक होना चाहें तो मेरी उम्र उन सब में ज्यादा है, मैं सबको सम्मान दूंगा। और यदि कोई ऐसा कहता है कि नहीं हमें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो बन जाए, मैं अपना संरक्षक बन के ही काम चला लूंगा। लेकिन मैं मैं अपना ये चाहूंगा मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाऊं ना, मैं ये चाहता हूं कि ये कोई बन जाए, कोई बन जाए, लेकिन कोई बन जाए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कोई बन जाए, लेकिन इन किसानों का, गरीबों का उद्धार हो जाए। मेरा जीवन तब मरे यानी तब खत्म हो तो मुझे खुशी होगी। और मैं संकल्प भी लिया है कि जातिवाद और धर्मवाद और बेईमानीवाद के राजनेताओं को राजनीति से आउट करके तभी मरूंगा, उससे पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। ये चैलेंज भी है। तो 2024 में मैं एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। 2024 में आप जो पार्टी बना रहे हैं, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे या केवल लड़वाएंगे? मैं किंग मेकर,
मैं नहीं लड़ता चुनाव। मैं यदि चुनाव लड़ूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं पूरे देश में प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मैं आपका भी करूंगा, उनका भी करूंगा, उनका भी करूंगा, उनका भी करूंगा कि जिताओ 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 जिताओ। मुझे कोई प्रधानमंत्री बनना है? नहीं बनना, कभी नहीं। देखिए, कल्याण सिंह ने मुझे 92 में मंत्री बनाने की कोशिश की, कैबिनेट मंत्री। आपके घर भी आए कई बार। हाँ, मुलायम सिंह आए जलेसर में, मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाया। माननीय मुलायम, मैं जातिवाद की कह रहा हूँ, हर जात ने पसंद किया हूँ। बहन जी ने तो अति कर दी, बहन जी मायावती जी ने, कि तुम मेरे साथ मंत्री बन जाओ और 1 2 4 को बना लो। मैं नहीं बना। राजनाथ सिंह गई वहां 2001 में, उनने भी कोशिश करी, मैं कभी नहीं बना मंत्री। तो अब क्या बनूंगा बुढ़ापे में है? अब लेकिन मैं तो, जैसे आपने कहा कि प्यार से बाबूजी, तो मेरा तो वही पद बहुत है, या तो अध्यक्ष जी या और कोई अध्यक्ष तो बाबूजी बस। लेकिन किसान का भला हो जाए, इतिहास लिख जाए कि भानु ने किसान आयोग का गठन करवा दिया, किसानों की माली हालत सुधरवा दी। क्यों कि जो राजनेताओं की माली हालत हो जाती है 5 साल में, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमने कुछ लोगों के सवाल लिए। हाँ। जब ये बताया कि आप हमसे बातचीत करने वाले हैं, बहुत ही मस्त सवाल आए हैं। एक आया है कि YouTube पे आपकी रील बहुत चलती हैं, वायरल होती हैं, जो आपका अंदाज है बोलने का। जी। तो आप देखते हैं YouTube की रील? हम नहीं देखते YouTube। आप नहीं देखते? अच्छा, KP सिंह जी बताते होंगे? ये बता देते हैं, कभी कभी अच्छी सी लगती है उसे। अच्छा, एक ने पूछा कि आप आध्यात्मिक बातें बहुत करते हैं, कबीरदास के दोहे बोलते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलते हैं, तो क्या किसान के संघर्ष के अलावा कुछ ये भी सोच रखा है प्रवचन वगैरह देने का? नहीं, सोच नहीं रखा, ये तो और से ही। हम भक्त आदमी, हमारी माता जी भक्त थी, उन्होंने कहा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत में, महात्माओं की संगत में हर समय रहना चाहिए आदमी को। क्यों कि ये मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है, केवल जेब काटने के लिए, और राजनीति करके उनको इतना रुपया दे दो अपने में ले लो, उनको इतना दे दो अपने में ले लो, अपनी सरकार बना दो, उसकी गिरा दो, केवल इसलिए नहीं बनाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो और से रामायण पढ़ाऊं, रामायण पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं। हाँ, अध्ययन। क्यों कि बिना भक्ति की तो कुछ है ही नहीं। यदि मनुष्य आज नहीं तो कल मरना तो है, और जब मरोगे और भजन नहीं करोगे और भगवान को याद नहीं करोगे, तो भाई साहब क्या कहूं, वो हाल हो जाएगा तुम्हारा कि जिंदगी के जितने कुकर्म तुमने किए सब याद आएंगे। इसलिए यदि जो आदमी भक्ति में करता है वो कुकर्म से दूर रहता है। मुझे लालच क्यों नहीं हुआ मंत्री बनने का, MLA बनने का, MP बनने का? मैंने तो कोई प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ा। क्या मैं लड़ नहीं सकता था? मैं MP नहीं लड़ सकता था है? सुरेश आनंद MP बने थे, तब मुझसे कहा था उन्होंने, तुम लड़ रहे हो? मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं नहीं लड़ा, न लड़ रहा हूं, न बनूंगा। हाँ, किसान आयोग का अध्यक्ष किसानों की बात रखने के लिए यदि सरकार चाहेगी तो किसान आयोग का अध्यक्ष बन सकता हूं, इसलिए कि ये भाव इस बार रखना पड़ेगा, नहीं तो आओ। बाकी मजा मारने के लिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो भक्ति अभी मैं, जैसे हमारे एक तमाम संत हैं, वहाँ के वृंदावन के संत हैं और भागवत करते रहते हैं, मुझे निमंत्रण देते हैं, 1-1 घंटा बुलवाते हैं मुझे। अब जैसा जहाँ उचित होता है वैसे ही मैं भाषण दे देता हूँ, वहां पर किसान की बात नहीं करता, भक्ति की निकलती है। बिल्कुल भक्ति कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे तस पंचा का। आपसे बात करके बहुत नई चीजें जानने को मिली, बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी लगी आपकी ऊर्जा।